ये एग्जाम्पल करते हैं, है ना। ये साइफन है ना। साइफन आपने यूज किया होगा, जैसे कभी भी किसी बीकर में से जो किसी हाइट पे हो, है कि नहीं, उसमें से पानी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, है ना। यदि बीकर को आप हिला नहीं सकते हैं अपनी जगह से, मतलब उठा करके, या तो हम पानी फेंक दें, और या फिर क्या करते हैं, हम एक पाइप लेते हैं और दूसरी तरफ जो है उसको वो सक्शन एक बना लेते हैं, और सक्शन बना करके जैसे थोड़ा सा पानी जब इसमें ऊपर चढ़ जाता है तो उसके बाद में आप छोड़ दें तो फिर पानी अपने आप गिरता रहता है ना। तो यही साइफन है, आपने रियल लाइफ एग्जांपल में भी देखा होगा साइफन कैसे काम करता है। तो ये साइफन, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है डेंसिटी डी का, ठीक है। तो पहले तो ये पूछ रहा है कि इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले अपने को डिसाइड करना है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो हम डिसाइड करते हैं, पहला पॉइंट हमने ये वाला लिया, मतलब जो जस्ट ऑन द सरफेस जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये लिया, और दूसरा पॉइंट तो जहाँ पे एग्जिट हो रहा है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिया। तो ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, पॉइंट 1 पे लगाते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो 3 हेड्स हैं अपने पास, प्रेशर हेड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हेड और पोटेंशियल एनर्जी हेड, रो जी एच। ये एच जो है वो हाइट उसका, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हेड के लिए एक रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, है ना। हर चीज उसी रेफरेंस लेवल से काउंट करेंगे, तो यहाँ से पानी निकल रहा है, इसी को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। हम रेफरेंस लेवल किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं, वैसे आप चाहें तो मैं रेफरेंस लेवल ये वाली लाइन भी बना सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। जो इसके ऊपर जो हाइट्स होंगी वो पॉजिटिव आएंगी, जो नीचे हाइट होगी वो नेगेटिव आएगी, बट आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो अब पॉइंट 1 पे लगाते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर तो पी नॉट है, प्रेशर कौन सा है इस पॉइंट के। अच्छा, इसमें ये जो जैसे जो हमने तो कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, जो स्ट्रीमलाइन जो बनेगी, स्ट्रीमलाइन क्या बनेगी इसमें, इसमें ना स्ट्रीमलाइन ये बन रही है, जैसे यहाँ से पानी, पानी क्या, लिक्विड जो भी है, ऐसे गया, ऐसे जाके, और फिर उसके बाद में ये ऐसे गया, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन बन रही है ना। तो बेसिकली ये एक तरह से पाइप हो गया, और इस पाइप के दोनों तरफ हम बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं। तो इस पाइप के जस्ट बाहर प्रेशर कितना है, पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, पी नॉट प्लस। अच्छा, ये तो जैसे कंटेनर वाले केस में हमने किया था भाई, कंटेनर का ये जो है ये काफी चौड़ा है, तो इसकी वेलोसिटी तो ज्यादा रहेगी नहीं, पानी मतलब इस तरफ ट्रैवल करने वाली, तो वेलोसिटी वाला हेड 0 कर देते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी हेड तो H2 प्लस डी, H2 प्लस डी रो जी, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो गया, पॉइंट नंबर 2 पे अब लगाते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर, प्रेशर मतलब इसके जस्ट बाहर, है ना, इस पाइप के जस्ट एग्जिट पे। ये याद है ना, प्रेशर कौन सा प्रेशर लेते हैं, ये नहीं कि ये वाला प्रेशर ले लिया, है ना, एच रो जी ले लिया ना, वो नहीं। इस पॉइंट के जस्ट बाहर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब कौन सा प्रेशर इसके पानी को बाहर आने से अपोज कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो अपोज कर रहा है। तो पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, जो वेलोसिटी अपने को पता करनी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी वाला हेड, पोटेंशियल एनर्जी वाला हेड तो 0 है, ये वाला रो जी एच, मतलब यहाँ से हाइट 0, ठीक है। तो कितना हो गया, तो आपकी वेलोसिटी जो आ गई वो √2 H2 प्लस डी रो जी, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से यहाँ पे ये पानी एग्जिट करेगा। तो ये तो आ गया पार्ट ए का आंसर आ गया आपका, ठीक है। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट बी करने के पहले पार्ट 1 को ही एक दूसरे तरह से करते हैं, है ना। मेरा पॉइंट ये है कि बर्नौलीज इक्वेशन हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब जब जब वाटर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है तो इसकी ये जो एनर्जी है ना, ये कांस्टेंट है। तो मैं चाहूँ तो इस पॉइंट पे लगा दूँ, इस पॉइंट, हम पर पॉइंट ऐसा लेते हैं जो कि सबसे कन्वीनियंट हो, जहाँ पे हमको ये निकालना इजी हो, है ना। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ यदि इस जगह पे, तो इस जगह की तो आधी चीजें अपने को नहीं मालूम
है कि नहीं, यहाँ का प्रेशर और फिर यहाँ की वेलोसिटी वो सब नहीं मालूम, तो यहाँ वेलोसिटी 0 है तो कन्वीनियंटली हम ये पॉइंट ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लेके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ, फिर पार्ट ए करते हैं जरा। तो पार्ट ए कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट 1 के लिए बर्नौली इक्वेशन लगाएं। तो प्रेशर है ना, इस वाले ये जो इसका एंट्रेंस है पाइप का, उसके जस्ट बाहर प्रेशर कितना है, P0 प्लस डी रो जी। ये तो प्रेशर हेड हो गया, ठीक है। मतलब बेसिकली प्रेशर की एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना, प्लस वेलोसिटी तो जीरो ही है ना। ये इसमें बीकर में तो वेलोसिटी है नहीं, वेलोसिटी तो इसमें जब आना शुरू करता है तब उसके बाद वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी हेड, अब H2 रो जी। पोटेंशियल एनर्जी हेड घट गया इसका, पॉइंट नंबर 1 का, उससे फर्क पड़ा नहीं, है ना। ये तो वही चीज हो गई जैसे आपने ऊपर से कोई यहाँ से कोई बॉल फेंकी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ पे प्रेशर हेड इसका घट गया और ये प्रेशर हेड सॉरी बढ़ गया, ये वाला पोर्शन इसका बढ़ गया। आप देखिए इसका रीअरेंजमेंट है बस केवल, ठीक है, हम अलग अलग तरह से ले रहे हैं। तो इसका जो प्रेशर वाला जो हेड है ना, वो बढ़ गया और पोटेंशियल एनर्जी हेड घट गया। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हेड ये था, है ना, ये घट गया तो वो उतनी एनर्जी इस तरफ आ गई, है ना, फर्क पड़ता नहीं। और राइट हैंड साइड तो सेम ही रहेगी, हाफ रो वी स्क्वायर, तो सेम वेलोसिटी आ गई 2h2 प्लस रो h2 प्लस डी रो जी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें। पार्ट बी करते हैं। अच्छा, पार्ट बी करते हैं, है ना। पार्ट बी में ये पूछा है कि किस हाइट h1 के लिए साइफन काम करेगा, मैक्सिमम हाइट h1 के लिए साइफन काम करेगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को पॉइंट 3 बोल देते हैं, ठीक है। तो किस मैक्सिमम हाइट h के लिए साइफन काम करेगा, यहाँ का पॉइंट 3 का प्रेशर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये प्रेशर जो है वो जीरो नहीं जाना चाहिए। प्रेशर जीरो गया तो एक तरह से मतलब ना वैक्यूम हो गया उसका, तो कोई फिर मतलब नहीं निकला, है ना। लिक्विड होगा तो प्रेशर तो रहेगा ही वहां पे, ठीक है। तो और अब बर्नौलीज इक्वेशन लगानी है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में लगा सकते हैं, है ना। तो हम यहीं पे ले लेते हैं पॉइंट नंबर 1, है ना, पॉइंट नंबर 1 यहाँ ले लेते हैं और 1 और 3 के बीच में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली 1 और 3 के बीच में लगा देते हैं। हम चाहते तो 3 और 2 के बीच में भी लगा सकते थे, सेम रिजल्ट आता। 1 और 3 के बीच में लगा देते हैं। तो पॉइंट 1 के लिए लिखते हैं, पहले भी लिखा था अपन ने, है ना, P0 प्लस वेलोसिटी है नहीं यहाँ पे तो ये जीरो हो गया और प्रेशर हेड H2 प्लस डी रो जी, ठीक है, इजिकल टू पॉइंट 3 के लिए लिख रहे हैं। तो पॉइंट 3 का प्रेशर P3 कर देते हैं इसको, प्लस वेलोसिटी, वेलोसिटी तो है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है बर्नौलीज इक्वेशन में जो वेलोसिटी है वो तो अपन ने पहले भी एक एग्जांपल में डिस्कस किया, वो तो पाइप का जो डायमेंशन है ना उससे डिसाइड हो जाती है। यदि यूनिफॉर्म है पाइप तो इसका मतलब वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही, वेलोसिटी वेरी कर ही नहीं सकती, है ना। यूनिफॉर्म पाइप है और वेलोसिटी वेरी कर रही है, इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब हो गया कि भाई लिक्विड कहीं पे इकट्ठा हो रहा है, वो हो नहीं सकता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से चूंकि पाइप की ये एरिया यदि यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। तो जो वेलोसिटी 2 पे है वही वेलोसिटी 3 पे है, ठीक है। तो बेसिकली हाफ रो, ये मैं V2 स्क्वायर लिख देता हूँ, जो V2 स्क्वायर जो है जो अभी अपन ने निकाला था पार्ट ए में, ये वही चीज है, प्लस प्रेशर हेड, प्रेशर हेड कह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी हेड। तो ये हो गया H1 प्लस H2 प्लस डी रो जी, ठीक है। तो इसमें V2 की वैल्यू डाल देते हैं, ये क्या हो गया P0 प्लस H2 प्लस डी रो जी इज इक्वल टू P3 प्लस हाफ रो 2 H2 प्लस डी जी, ठीक है।
और प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी है H1 प्लस H2 प्लस डी रो जी। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, ये दोनों तो बराबर है, ये तो अपना है ना, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया, P3 जो है वो आ गया, ये P0 तो P एटमॉस्फेयर है बेसिकली, P एटमॉस्फेयर माइनस H1 प्लस H2 प्लस डी रो जी। ठीक है, तो P3 ये जो है वो है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो 0 डाल देते हैं, और 0 डाल करके आप फिर H1 निकाल लीजिए, तो H1 कितना आ जाएगा, P3 को 0 कर दिया, तो P एटमॉस्फेरिक कितना हो गया, H1, अपने को क्या निकालना है, H1 निकालना, तो H1 रो जी प्लस H2 प्लस डी रो जी। ठीक है, H1 कितना हो गया, P एटमॉस्फेरिक माइनस H2 प्लस डी रो जी अपॉन रो जी। ठीक है, तो ये आपका आंसर। बर्नौली किसी भी पॉइंट पे आप जैसे बर्नौली इक्वेशन 3 पॉइंट नंबर 3 और 2 पे लगाते, दोनों की वेलोसिटी सेम रख करके, तभी यही आंसर आता। ठीक है।